पहला पॉडकास्ट आपने देख लिया सबने गाइस। हमने अपनी मम्मा से बातें की और गुरलीन ने अपने बचपन की बातें कुछ शेयर करी। उसके अलावा मेरे चाइल्डहुड की बातें हुई। उसके बाद शादी से पहले बाद में चेंजेस की बात की। तो वेलकम टू आवर चैनल एंड दिस इज आवर सेकंड पॉडकास्ट। अब पापा भी बैठे हैं इस बार ही साथ में, तो आपकी एब्सेंस लग गई थी आपकी कल। एब्सेंस कर लगी है, तो कोई बात नहीं, मैं बिजी था कल दुकान पे, तो आज फ्री था इसलिए दो जनरेशंस बैठी हैं आज सामने सामने। एक जनरेशन ये है और एक जनरेशन ये है। तो आज वर्सेस होने वाला है कि वर्सेस नहीं, आज कोलैबोरेशन होने वाला है। कोलैबोरेशन होगी। हाँ। तो आपको कैसा लग रहा है अब इस जनरेशन में आके? कुछ चेंजेस लगते हैं आपको कि जैसे अब आपके पहले के तौर तरीके चीजों को करने के देखने जी, के जी। नजरिया अलग था, अभी का नजरिया अलग है? बहुत ज़्यादा आसमान का फर्क है अब तो ना। ऐसे है ना, पहले तो हम लोग पहले तो आप इतना बताओ क्या हम लोग तो इतना पहले हार्ड वर्क के साथ मतलब इतना वो नहीं कर सकते थे इंजॉयमेंट, जैसे कि अब थोड़ी वर्क करने के बाद ही थोड़ा फुल hard work इंजॉयमेंट करके ज़्यादा ज़्यादा इंजॉयमेंट smart कर work रहे हैं, हम्म। क्योंकि स्मार्ट काम हो गया। पहले बहुत ज़्यादा सारी दुनिया, कोई हम अकेले नहीं, सारी दुनिया ही मतलब ऐसे काम करती थी कि बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ अपने Labour बच्चों ज़्यादा को या अपने नियर एंड डियर को मतलब थोड़ा सा वो करते थे, जैसे कि टफ कंपटीशन किसी के साथ हम हमारे से आगे आने वाली जनरेशन और ज्यादा और स्मार्ट हो हमारी गई है। जनरेशन तो और कंफर्टेबल जोन में जाएगी, जैसे कि मतलब काम थोड़ा करना पड़ेगा और थोड़ा कंफर्टेबल जोन में ज़्यादा तो अगर उस जोन की बात करें तो लग्जरी ज़्यादा मतलब लाइफ जी सकते हैं। जवानी की बात करें अगर उस जोन की, जब मेहनत के टाइम पे, तो उस टाइम पे आपकी लाइफ स्ट्रगलिंग हुआ करती थी? बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती थी कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब बताने में भी थोड़ा सा हेजिटेट होता है कि क्या बच्चों को हम तो आप ऐश प्रस्ती तो होती पहले होगी पता क्वारंटाइन क्या था? में। क्वारंटाइन में तो ऐश पहले प्रस्ती पता क्या था? अब और पहले में क्या फर्क है? पहले ये था कि फैमिली बड़ी होती थी, फैमिली ज्वाइंट होती थी, जॉइंट फैमिली बच्चे एक्सपेंडिचर ज्यादा ज़्यादा होते होते थे। थे। तो जितने फैमिली बड़ी होगी, ज्वाइंट होगी, तो उतनी जिम्मेवारियां ज्यादा होगी। जिम्मेवारियां ज्यादा होने से हम ये तो नहीं कि हम वाइफ हस्बैंड हैं, चलो जी आज हम घूमने इधर चलते हैं, आज हम पिज्जा खाते ये थे, क्योंकि खाना तो सबने खाना घर में, क्योंकि जिम्मेवारियां इतनी थी कि हम लोग मतलब उनके अंदर ही मतलब बिजी रहते थे। फैमिलीज थोड़ी सी छोटी हो हो गई गई है, हैं, छोटी तो हो गई है। अपनी मनमर्जी से हर बंदा परिवार के अंदर Liberty फैमिली है। छोटी होती जा रही लिबर्टी है। हो गई है थोड़ी सी, अपना मनमर्जी से बंदा निकल जाता है। तो 4 लोगों को जाना आसान रहता है, 10 लोगों को 12 लोगों को इकट्ठे करना इकट्ठा करना मुश्किल हाँ। हो अब ये सहूलतें भी तो बहुत हो गई हैं, ब्लिंकिट से सामान मंगा लो, ऑनलाइन जो मर्जी मंगा लो घर बैठे हो। पहले इतना नहीं था, ये ऑनलाइन सामान नहीं मिलता था, हर चीज के लिए बाजार बहुत दूर जाना पड़ता था, दूर पहले भी जाना सामान पड़ता था, छोटे फिर सामान के टाइम लिए। ओवर हो जाए तो दुकानें क्लोज हैं, शॉप्स क्लोज अच्छा, हैं। पहले टाइम में एंटरटेनमेंट कैसे करते थे आप? इंटरटेनमेंट क्या करना, घर में मतलब बहुत जैसे ज्यादा हम सारे जो है वो देख ले, PS खेल लेते हैं, PS4 खेल लेते हमने हैं, जैसे सारे। गेम्स खेल ली या हमने कोई नहीं, पहले इतने Netflix कोई देख साधन लिया। नहीं थे गेमों के इतने बड़े आप बड़े। क्या करते थे? हम लोग क्या Free करते थे, time बस दोस्त थे, दोस्तों के साथ कभी गुल्ली डंडा खेल लेना, कभी कुछ खेल लेना, कभी फुटबॉल खेल लेनी। मतलब एक मतलब कोई वो नहीं। स्टडी के बाद मैं तो सर्विस ही करने लग गया था, क्योंकि परिवार बड़ा होने के कारण तो उनकी जिम्मेवारियां तो सारे ब्रदर के ऊपर थी, लेकिन थोड़ा सा ऐसे है भी मैं जल्दी कॉलेज से निकला और थोड़ा मैं थोड़ा सा पढ़ाई ज़्यादा मैंने मतलब फैमिली के अंदर पेरेंट्स ने इतना मुझे सपोर्ट किया कि मैं थोड़ा सा और ब्रदर से आगे निकल गया। ज्यादा स्टडी तो उसके बाद फिर मैं एकदम फिर मुझे ना नौकरी भी इजीली मिल गई, क्योंकि स्टडी के बेस पे। तो फिर वो मोटा मोटा जल्दी बड़े हो गए। जल्दी बड़े हो गए। फिर उसके बाद मेहनत तो बहुत करनी पड़ी। पहले बहुत एक छोटे से काम में वो सर्विस करनी पड़ी, जैसे कि कोल्ड स्टोर हो गया, वहाँ पर थोड़ा मनी में का काम मिला। फिर उसके बाद थोड़ा सा किसी और ने अप्रोच दे दी, फिर उसके बाद किसी और ने अप्रोच कर दी, स्टेप बाय स्टेप मतलब थोड़ा सा काम इंक्रीज होता गया। शादी के लिए फिर मेल मिलाप आपका कैसे हुआ? शादी के लिए तो मुझे इन्होंने पता नहीं कितने लड़के देखे, मुझे तो एक ही देखा ब्रदर माँ ने और मुझे सिलेक्ट कर लिया। बच्चा बहुत मेहनती है, बच्चा बहुत मेहनती है। मेहनत तो हमें अपनी जरूरत को कर रहे थे हम, लेकिन उनको लगा कि बहुत ज्यादा ही मेहनती है, क्योंकि हमारी मेहनत के बिना गुजारा ही नहीं होता था। मेहनत करते तो गुजारा होता, लेकिन उन्होंने सोचा कि बहुत ज्यादा ही मेहनती है, इसलिए मतलब उन्होंने थोड़ा ये देखा कि प्लस पॉइंट है लड़के में। और आपने मम्मी में क्या देखा? लव स्टोरी कोई तो मम्मी में तो यही है कि मतलब 2-4 दिन की हुई शायद। हाँ। कुछ नहीं, आपका मैंने भी पहली बार ही नहीं, हम एक्चुअली दिल्ली गए थे किसी मैरिज पे, तो वहाँ पर किसी ने
मुझे दिखाया इनको और इन्होंने देखा और मैंने देखा। चलो। हमारे दीदी थे, दिल्ली रहते थे, किसी ने क्या दीदी ने दिखाया? दिल्ली रहते थे हमारे, तो उन्होंने चलो दीदी ने हाँ, रिश्ता करवाया सबसे था। बड़ी हाँ। उनको दिखाया और कहते हैं फैमिली इतनी मतलब के शरीफ खानदान से है कि मतलब कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी तुझे, क्योंकि वो इधर जानते थे इनको ना काफी, मतलब इनकी जो सिस्टर रहती थी ना दिल्ली के अशोक जी अंदर, की हमारे वहाँ सिस्टर पे इनके रहते सिस्टर थे। को बड़े सिस्टर को जानते थे। मतलब जान हाँ, तो रिश्तेदारी। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा छोटी चलो ले ली दीदी ने मेरे को सिस्टर देखा हुआ ने। था ना उनके घर, नहीं। आती रहती थी। शादी के बाद भी रहे शरीफ के नहीं। हाँ, वो तो शराफत तो सारे फैमिली में पता है भाई कितनी की शराफत है इनके अंदर या नहीं, वो तो सारा जग जानता है। इसमें नहीं कोई आप पे क्या पूछ रहे हो? देखो मैं तो नहीं, जब मेरी लाइफ कि शरीफ है परिवार। पहले सुनने मेरे में में- बिफोर मैरिज पहले बहुत गुस्सा आता था। इन्होंने मतलब एक तो मेरे पे ना गुस्से का तो कंट्रोल, मतलब ये नहीं कि 100% कर दिया, मतलब इतना कि कर दिया कि मतलब मैं थोड़ा सा भी गुस्से होता हूँ तो पहले इनकी तरफ देखता हूँ पहले भाई मुझे मेरी तरफ तो नहीं देख रहे कहीं, भाई मैंने इतना कंट्रोल करवाया कि मेरी तरफ तो नहीं देख रहे। कि उधर ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा फिर मैं गुस्सा करना भी होता तो मैं कंट्रोल करता हूँ भी ताकि मुझे चलो, कुछ तो मतलब अच्छा यहाँ से है। मतलब थोड़ा सा कुछ तो अच्छा आया। डर लगे। ठीक है। तो मतलब काफी गुस्से का तो काफी कंट्रोल इनके आने के बाद हुआ है। अब आप बताओ। हाँ, आप आप बताओ आपकी लाइफ में थोड़ा बिल्कुल यही ही सेम क्वेश्चन हाँ, आप पे है। शादी वाला। हाँ, शादी शादी से वाला पहले कैसे वही अपना थोड़ा सा जैसे घूमना फिरना थोड़ा ज्यादा होता था, फ्रेंड सर्कल ज्यादा होना, ज्यादा बहुत ज्यादा था। बे टाइम कभी भी कहीं भी रात को 2 बजे भी किसी दोस्त का फोन आ रहा है, हाँ भाई तो चले जाना वहीं तो पर। चले आना। अभी थोड़ा सा बंदा रिजर्व होके फैमिली की जिम्मेवारी सोच के फिर उस हिसाब से ही बंदा प्रोग्राम बनाता है, तो वो चेंजेस तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। बाकी थोड़ा सा वही साफ सुथरा टाइडीनेस सफाई से रहने लग जाता है इंसान। नेचुरली। शादी से पहले जो बंदा बेफिक्रे होके रहता है उसका फर्क पड़ जाता है। बाकी एक और भी मैं बात कहना चाहता हूँ, मम्मी ने मतलब इतना ख्याल बच्चों का रखा है कि मतलब मुझे तो पता ही नहीं होता था, अब इतना ख्याल भी रखना पड़ता है बच्चों का। अब इंटेलिजेंट बच्चे, दोनों बच्चे और दोनों हमारी डॉटर लाल वगैरह इंटेलिजेंट इनको मिली है, तो मतलब मम्मी की ही देन है ये सारी। मम्मी ने जो इंटेलिजेंट जो बच्चों को स्टडी दिया है इन्होंने, तो मतलब आजकल बहुत कम मतलब जो माताएं हैं बच्चों को शिक्षा देती है। बहुत मतलब जैसे उठ के सवेरे उठ के नहलाना धुलाना, ठंड के अंदर भेजो बच्चों को, भेजो एब्सेंट मतलब स्कूल से कम करना, फिर कोई जैसे दूसरी एक्टिविटीज हैं प्ले की हो गई या वैसे हो गई, इन्होंने जाके प्रिंसिपल साहब को कहना मेरे बच्चों को हर उसके अंदर तूने इनको पार्टिसिपेट करवाना है, ताकि मुझे बच्चे बाद में ना कहें मम्मी आपने तो हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, ये ना सुनना पड़े। तो इसलिए मम्मी ने मतलब मेरे से पूछे बिना भी कई बार स्कूल में चले जाते थे। पूरा ध्यान हाँ। रखता है कि अगर आप काम में बिजी हो तो हाँ, मैं तो इन्होंने बच्चों मतलब को पूरा कोई वो साथ कमी दिया ना है। फील होने दूं। हाँ, इनमें मतलब काफी नहीं, ये हम एज अ बच्चे आपका हमने आपका कितने जैसे उम्मीदों पे हम कितने खरे उतरे हैं। उम्मीदों पे तो मैं 100% भी कम है, सचिन और 100% भी हमें लगता है कि कम है जितने हमें एक्सपेक्टेशन आजकल के जो बच्चे है ना, मतलब उनमें से मतलब कुछ गिनती आप बच्चों की, हमारे बच्चों की कुछ गिनती के अंदर है, जैसे कि इन्होंने मतलब थोड़े टाइम के अंदर इन्होंने प्रोग्रेस किया। हमें तो अपने बच्चों पे मान है, हम अब अपनी लाइफ के अंदर हमें 1% भी हमें कोई वो नहीं है कि हमें बच्चों की परवरिश में कोई कमी छोड़ी है। नहीं कोई ऐसी कोई चीजें जो आपको लगता है कि ये मिस्टेक्स इन्होंने करी हैं, ये शायद नहीं करते तो अच्छा रहता कुछ नहीं ऐसी- देखो हमने मेहनत की है, मिस्टेक्स तो नहीं है। कई हमने एक्चुअली किया है, मेहनत हम करते रहे हैं। जो हमने सेविंग ऑफ फंड्स नहीं अपनी लाइफ के अंदर किया, जो कि हमें परमात्मा कहता है जो करता है अच्छा ही करता है। अगर सेविंग ऑफ फंड शायद होता तो ये बच्चे इस लाइक ना निकलते। सेविंग और फंड नहीं हुआ, सेविंग और फंड हमारे लिए यही है कि हमने बच्चों को Invest intelligent- किया। बच्चों को बच्चों invest किया। बच्चों का ध्यान रखा पूरी तरह से, बच्ची की उनकी पढ़ाई हर की चीज तरफ पूरा पूरी ध्यान तरह। रखा, बच्चों की हर चीज का पूरा ध्यान रखा। तो हमारे लिए यही इन्वेस्टमेंट थी कि अगर हम ये बच्चे अगर पढ़ लिख के कुछ बन गए ना, तो हमने समझा कि हमने बहुत कुछ कमा लिया। अगर हमें ऊपर वाले ने सुनी भी, शुक्र है उसका, उसने सुनी भी और आज हमें उस मुकाम पे पहुंचाया जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। शायद अगर हमारे पास बहुत ज्यादा फंड्स होते तो तो शायद शायद- इनको देते बच्चों को, शायद मे भी मुझे लगता है कि बच्चे ऐसे ना निकलते हमारे अपनी जो आज है। कैपेबिलिटी ना हाँ, अपनी कैपेबिलिटी जो थोड़ी कि नहीं है उनकी। इनके सिर्फ रिस्पांसिबिलिटी थोड़ी जल्दी आती है।
क्योंकि उनको पता है जो हमने कमाना है। कॉलेज में ही हाँ। ट्यूशंस पढ़ाने शुरू कर दी थी थोड़ी सी हमें बिजनेस में जब प्रॉब्लम आई है, बिजनेस में हम्म। प्रॉब्लम आई है, तो फिर पूरी फैमिली ने एकजुट होकर काम करा। काम सभी किया। पैसे की वैल्यू भरोसा रखा है, समझे, परमात्मा सारे भरोसा पे। रखा है भी हम किसी ना किसी कहते के हैं ना मतलब कहते हैं ना सक्सेस जब कोई मिलेगा। चीज की कमी रहती है, कोई चीज स्कैरसिटी में ज्यादा में अवेलेबल हो ना, हम्म, किसी चीज की अबंडेंस हो तुम्हारे पास, तो फिर उसकी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। तो अगर किसी चीज की कमी हो तो ही उसकी कदर रहती है। तो ही कदर है। जैसे यही कह लो कि चलो हमें जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसी के साथ हमने उसको बिल्डअप करना शुरू करा बस आप लोग को पता था ना भाई जो हमने कमाना है वही हमारी लाइफ का जो पार्ट ऑफ है, जो लाइफ का पार्ट ऑफ वो जो भी कहते हैं मतलब एक लाइफ का एक जो है ना एक गहना जो सही हमने है। जो आप ही कमाना है, आप ही मतलब उसको। मेरे को याद है जब ये साइज छोटा था तो हम एक बार 22 की मार्केट से आ रहे थे, तो ये मेरे को रास्ते में वहाँ केनाल की कोठियाँ हैं, तो ये देख के मेरे को कहने लगा मम्मी कभी हमारा भी घर इतना बड़ा होगा, फिर हम भी इतना बड़ा घर बनाएंगे। तो मैंने कहा हाँ जरूर बनाएंगे, जब तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे तो ये घर तो कुछ भी नहीं है, बन जाएगा। कहता बन जाएगा, मैं भी बनाऊंगा ऐसे घर। तो लॉन्ग वे टू गो। तो टाइम तो चलो लगा, लेकिन पर ऊपर वाले ने हमारी सुनी है। मैं तो उसका बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्र है परमात्मा आपका, बहुत शुक्राना, आपने हमें इतना कुछ दिया है, चाहे बच्चों के हिसाब से आया हो, चाहे किसकी किस्मत से आया, मतलब दिया उसने। एक एडवांटेज हमें एक बच्चों से दोनों बच्चों ने खूब मेहनत की है। एक बच्चों से हमें एडवांटेज ये मिला है कि इनके अंदर ऐब कोई नहीं है। अगर ऐब होता तो जितनी मर्जी कमाई करते रहते ये वो सारा ऐब के अंदर ही निकल जाता है। शायद परमात्मा ने ये ऐब नहीं दिया इनको, तब यहाँ पर आके ये अगर हम कभी किसी को कहते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि आप हमारे बच्चों का कंपैरिजन अपने बच्चों के साथ मत करो। हम अपने बच्चों के साथ हमारे बच्चों का कंपैरिजन, जो आपके बच्चों ने किया वो हमारे बच्चे नहीं कर सकते। अच्छा, वो नहीं कर इस पे में कहते हैं। हाँ, वो नहीं कर सकते। लेकिन हमने फिर बोला नहीं सब कुछ जो आपके बच्चों ने होता तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन हमारे हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे से नहीं हो पाएगा। चलो हमारे बारे में बहुत बातें होगी, मेरे और सचिन के बारे में, नूरानी जो है इसके बारे में इसकी तो जितनी जैसे गुरलीन की तो बेटा बेटिया की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। हम लोग मतलब देखो जी, इसके आने से मतलब हम ना घर में कोऑपरेट करना, देखो बात जो होती है ये नहीं होती कि सुनने में आता कि सास बहू के लाई, बहू ने ये कहा, सास ने ये कहा, वो कहा, ये नहीं है। कोई ऐसा मोमेंट आपको याद हो जो मतलब गुरलीन ने मतलब बहुत उस टाइम सपोर्टिव डिसीजन ऐसा लिया हो, कभी कुछ ऐसा साथ दिया हो, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा मोमेंट आपको याद हो कि हाँ इस दिन अगर गुरलीन ने और डिसीजन लिया होता तो शायद नहीं सही होता? बस जो कर रही थी ये सबसे बड़ा डिसीजन था, जो इसने छोड़ दी, ये सबसे बड़ा डिसीजन था इसका। और अब एक और एक 11 हाँ ये कि एक और एक 11 बन गया। अब हम सोच रहे हैं कि जॉब छोड़िए तो बहुत अच्छा किया, जॉब छोड़ के बिजनेस ज्वाइन किया और फैमिली बिजनेस है। बहुत टफ डिसीजन था, मुझे लगता है किसी लेकिन भी टफ जॉब करने डिसीजन था, वाले के लिए लेकिन एक मुश्किल पॉइंट डिसीजन पे है। मेरे को भी लगता था कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे इसकी जॉब छुड़वा के, पर लेकिन इसने कहा नहीं मैं भी छोड़ दूंगी, मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना टाइम लगाती हूँ। मैं बिजनेस एक ऐसी चीज है इसमें जितनी मैन पावर अपनी घर की हो उतनी कम है, उतनी ही कम है। बस ये बिजनेस भी डेवलप हुआ है सबकी सपोर्ट से, एक दूसरे की सपोर्ट से हुआ है। सपोर्ट से हुआ है। डर मुझे भी लगता था इसको कहते हुए कि ये वैसे डिसीजन ये सही है, बाकी फिर भी तेरी कॉल है, डिसीजन लेना खुद ही है, ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं, बट स्टिल बिजनेस में हमेशा मैन पावर की जरूरत रहती है। तो और इसने बखूबी उस चीज को उस हेल्प मिली है, जो पढ़ाई है, जो डिग्री इसने की है, मास्टर्स की है, उन सब की जरूरत इसमें एडवांटेज दुकान के अंदर तो शॉप के अंदर तो एडवांटेज मिलता है। 100%। काफी इंटेलिजेंट कस्टमर जैसे आते हैं उनके साथ बात करनी, इंग्लिश के अंदर बात करनी या वैसे पोलाइटली बात करनी, वो सारे फिर एक जो इंटेलिजेंट बच्चा हो, पढ़ा लिखा हो, वही कर सकता है ना बात। तो इसलिए दुकानदारी के अंदर भी बहुत सारी मतलब एक ना इंटेलिजेंट बंदे या पढ़ाई की बहुत ज्यादा वैल्यू है। वो सबकी अपनी अपनी, जैसे आपकी एक्सपीरियंस काम हाँ, है, कुछ किसी का एक्सपीरियंस हो गया, कोई मतलब मेहनती हो गया, कोई मतलब कहने का भी जैसे फिजिकली मेहनती हो गया,
कोई स्टडी में मेहनत कर रहा है, मतलब ऐसे है सारे, जैसे और एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, 4 पहिए, एक भी चारों पहिया पहिए कमजोर हो तो वो गाड़ी नहीं चल पाती। वो 4 पे यही है। हाँ 4 पहिए ही है, तो इसलिए गाड़ी कंफर्टेबल होके हम चला। परमात्मा हाँ। चला रहा है वैसे तो, ट्रैक पे बाकी हम चलते कोशिश हैं। कर रहे हैं कि मतलब इस ट्रैक पे चलते रहें। वेरी नाइस। बाकी चलो, और आपकी दया से आगे आगे हमारा एक और बिजनेस शुरू हुआ है Business? podcast का। ये भी चलेगा। ये भी चलेगा। ये इसको चलेगा। बिजनेस नहीं कहेंगे, इसको इसको एक हम हैबिट कहेंगे, एक अच्छी गुड हाँ, ये हैबिट। भी हमने आपस में ऐसे बात ये तो करना, ये तो हम सब की चारों की बिजनेस चला, हम चारों की स्पोर्ट से, ये तो आपके ऑडियंस की स्पोर्ट से चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको- ये उनको- बेसिकली उनको हमारी, दुआ करो ये कि हमारी हमें support करें। कन्वर्सेशंस, ऐसी कन्वर्सेशंस हैं हाँ। जो होती रोज हैं, दूसरे चौथे दिन हम ऐसी बातचीत पे बैठते हैं। नेचुरल कन्वर्सेशन है ये हमारी। बट ऐसा था कि हम इसको शेयर नहीं कभी करते थे किसी के साथ। और हम मतलब मुझे लगता है कि हम जैसे हम अभी बैठे हैं, हम बहुत बातें करते हैं ऐसे एक्चुअल हाँ, में। हाँ, 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 बहुत बहुत करते हैं। बातें करते हैं हम। हाँ। हाँ, लेकिन शो ऑफ नहीं होती वो। ये ये टॉपिक रिपीटेटिव है, इसलिए इन बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम नई टॉपिक्स लेके आते रहे तो गाइस, आप लोगों को हमारी फैमिली के A to Z डिटेल सब कुछ ये है ना, हम मिल जाएगी आपको। रहन सहन कैसा, और हम कैसे, हमारे वे ऑफ थिंकिंग क्या है ना, कि हम क्या सोचते हमारी हैं। अप्रोचेस पता चल जाएंगी आपको, किस चीज को लेके पॉजिटिव, सबकी अपनी अपनी राय होती है। बाकी आप लोगों की सपोर्ट है गाइस, डेफिनेटली। हमारे अगर चैनल आपको अच्छा लगा, हमारी बातों में कुछ दम है और हम थोड़ी चार relate- family में थोड़ी अपने रिलेट कर अच्छे पाते लगे। हो अगर आप अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से हमारी बातों को, तो जरूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी प्यार की जरूरत है। थैंक यू। थैंक यू वेरी Bye-bye, मच, see थैंक you. यू। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।